हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेट वी बी द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल 0, x इक्वल 2, y इक्वल 0, z इक्वल 0 एंड y प्लस जेड इक्वल 1। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये लिखा हुआ है, इसकी हमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर ली, मान लो सही मान लिया हमने। 3 बार इंटीग्रेशन का निशान है, y dx dy और dz। और अब हमें यहाँ पर तीनों की ही लिमिट रखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में। यहाँ x की लिमिट लिख देंगे, यहाँ y की और यहाँ z की। ठीक है, तो तीनों की लिमिट लिखनी है। x की लिमिट तो लिखी हुई है, देखो x की लिमिट तो 0 है और 2 है, तो 0 और 2 दोनों है। ठीक है, y की लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी और ये नहीं है अभी। ऐसी z की नीचे 0 हो जाएगा। इक्वेशन लिख रही है y प्लस जेड इक्वल 1, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस वाई आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई। और अब हमें चाहिए y की लिमिट, तो y की लिमिट जो है, यहाँ पे z की लिमिट क्या है, 0 है, z बराबर 0 है, ये z बराबर 0 इसी में रख दो। z का मान 0 इसमें रखेंगे तो y का मान 1 मिलेगा, तो 1 इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, y अब इस तीनों लिमिट आ गई हमारे पास। अब इंटीग्रेशन करेंगे, x बराबर 0 से 2, y बराबर 0 से 1 और z बराबर 0 से 1 माइनस वाई। वाई डी एक्स और डी वाई ऐसे रह जाएगा। डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो उसका आएगा जेड। तो अभी हमने जेड का इंटीग्रेशन किया नहीं था, अगर हम कर दें तो इन सबको जो है हम अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वाई डी एक्स डी वाई और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा डी जेड का जेड आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन जो है ऐसा कर रहे हैं तो 1 का तो जेड ही आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा समझो कि डी से इंटीग्रेशन हट जाएगा, जेड आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी जेड बराबर 0 से 1 माइनस वाई। इसे सोल्व कर देंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे वाई डी एक्स डी वाई, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब हम इसे जब रखेंगे जेड की जगह 1 माइनस वाई या फिर 0, तो यही आ जाएगा। ठीक, इसके अंदर गुणा कर देंगे, एक्स बराबर 0 से 2, वाई बराबर 0 से 1 और ये वाई और 1 माइनस वाई आएगा, ये डी एक्स डी वाई। ठीक है, इस डी एक्स को हम आगे भी लिख सकते हैं, एक्स वाले में भी। ये जो डी एक्स है इसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक, और x बराबर 0 से 2, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पहले अंदर गुणा कर देते हैं, तो y माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा डी वाई, और यहाँ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x बराबर 0 से 2 डी एक्स, तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर का हो जाएगा y की घात 3/3, लिमिट लगा देंगे 0 से 1। फॉर्मूला जो लगा है x की पावर n का लगा है, ये x की पावर n प्लस 1/n+1। यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 से 1 डी एक्स, पहले 1 रखेंगे तो 1/1/2 1/3 माइनस 0, तो इसे सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा ये आ जाएगा। इसमें हमारा x भी था क्या, नहीं x नहीं था, तो x बराबर 0 1 डी एक्स, जो भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 या 3 ही कम, 3 दूनी 2 ही कम, ये जाएगा, ये 1/6 आगे आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर 0 से 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो x ही आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, यानी 1 माइनस 0, 1/6 आ गया, 1/6। लिमिट हमारी यहाँ गलत हो गई, लिमिट हमारी यहाँ 0 से 1 नहीं, 0 से 2 है, 0 से 2। जीरो से 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। और हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस 0 आएगी, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ही कम 2 तिया 1/3 आएगा, 1/3, 1/3 इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई थी, लिमिट चेंज हो गई थी 0 से 1, तो एक्स की जो लिमिट थी वो 0 से 2 थी। ठीक है, तो 0 से 2 लिख कर मैंने सही करके फिर से आंसर निकाल दिया, क्या आएगी 1/3। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में आपके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।